हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करेंगे है पार्ट 2 है ये। इससे पहले हमने दोस्तों ये क्लास करा चुके हैं, तो इसी में इससे आगे ये पार्ट 2 है। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है इस क्लास का कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डॉट 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 वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। ये आपको बताना है कब खोज की। जो वास्को डी गामा था, उन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। ये कब की, ये पूछा गया है आपसे। तो आप कहेंगे 1498। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था, ये ध्यान रखना। वास्को डी गामा जो था वो एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम 20 मई 1498 ईस्वी को की थी। यह समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ये पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने वीरा पांड्यन, ऑप्शन बी राजा राम चोल, ऑप्शन सी मार्तंड वर्मा, ऑप्शन सी हैदर अली, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो मार्तंड वर्मा होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं व्याख्या को। क्या है? मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? त्रावणकोर के राजा थे। उन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया। इन्होंने अपनी सेना के पश्चिमी देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित, शक्तिशाली और आधुनिक बनाया था। ये अपने राज्य में सामंती प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। ये आपका लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, किस वर्ष हुआ था? देखिए, कई बार ये पूछा गया है कि वेल्लोर विद्रोह जो है वो आपका कब हुआ है। तो आप कहेंगे 1806 को ये हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। इस विद्रोह के दौरान विद्रोही ने वेल्लोर किले को जब्त कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत जल्दी से दोस्तों इस क्लास को हम खत्म करेंगे, वीडियो में बने रहें। चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? 1800 में, 1806 में, 1805 में, 1809 में? तो जो 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ये याद रखना है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे कि अमृतसर की संधि रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मैटकॉफ से अमृतसर की संधि किया। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है कि बक्सर के युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है। 1764। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 26 लाख रुपए का भुगतान जो है करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, मुगलों को लिए, मुगल सम्राट के लिए प्रतिवर्ष। कई बार प्रश्न पूछा गया है ये, 26 लाख रुपए। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और तथा मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में अंग्रेजी विजय हुए। मुगल सम्राट की इस पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत प्रति वर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुई। याद रखेंगे, प्रति वर्ष 26 लाख रुपए की बात हुई थी यहाँ पे। चलिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन डी चोल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होगा। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, जबकि यह डचों का उपनिवेश था। अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश हैं, जैसे कि दीव हुआ, दमन हुआ, बेसिन हुआ, बॉम्बे गोवा हुआ, कन्नौर हुआ, कालीकट कोच्चिन हुआ, कोलंबा हुआ, गैले, सतारा, ट्रिंकमेल, नागपट्टनम इत्यादि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में काजू, अगला प्रश्न क्या है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया?
जो भारत में जो काजू था, इसका परिचय किन लोगों ने करवाया था? डचों ने, फ्रांसीसियों ने, ब्रिटिश ने या पुर्तगाली ने? तो सबसे पहले जो इनका काजू का जो परिचय था भारत में, वो आपका पुर्तगालियों ने करवाया था, ध्यान रखना है। भारत कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया। देखिए कितनी चीजें यहाँ पे पुर्तगाली लाए भारत में। तंबाकू हुआ आपका, देखिए नंबर 1 पे, मूंगफली हुआ, आलू भी पुर्तगाली द्वारा लाया गया, लाल मिर्च हुआ, मकई हुआ, टमाटर हुआ, शकरकंद हुआ, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल, शरीफा, ये सब पुर्तगाली द्वारा लाए गए भारत में। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग तथा जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों की देन है और जहाज निर्माण उद्योग भी पुर्तगालियों की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? 1616 में, 1630 में, 1650 में या 1670 में? तो अंग्रेजों के बाद डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आए। 17 मार्च 1616 ईस्वी को उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तंजौर जिले के त्रावणकोर में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के श्री रामपुर में 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए। ये ध्यान रखना है, 1745 ईस्वी को ये भारत से चले गए। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला है, बक्सर के युद्ध के बाद ... के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो ये था अवध। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद को और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी? संभाजी, हैदर अली, शिवाजी या टीपू सुल्तान? तो वो टीपू सुल्तान थे जिन्होंने फ्रांसीसियों से मदद मांगी ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत से। टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, वह जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अंग्रेजों से युद्ध के लिए नेपोलियन का सहयोग मांगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? कौन था? सआदत खान। अवध के प्रथम नवाब सआदत अली खान 1680 से 1739 ईस्वी तथा अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। तो यहाँ पे दोनों पता पड़ गई कि अवध के प्रथम नवाब कौन थे और अंतिम नवाब कौन थे। पहले थे सआदत अली खान और अंतिम नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 8 मई 1857, ऑप्शन बी है 11 मई 1857, ऑप्शन सी है 10 मई 1857, ऑप्शन डी 9 मई 1857। तो मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत आपकी 10 मई 1857 ईस्वी को हुई। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कब दे दी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, ध्यान रखना है। 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू किया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाई और अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल दिए। बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली से नाना साहब कानपुर से तथा लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया एवं झांसी एवं ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की?
ये है ऑप्शन आपके सामने, ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल। ऑप्शन सी, हैदराबाद के निजाम या भोपाल की सिकंदर बेगम। तो निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी? वो थी अवध की बेगम हजरत महल। चलिए यहाँ पे जो व्याख्या को अच्छे से देखते हैं कि 1857 का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ। कहां से? बैरकपुर से शुरू हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को लखनऊ अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ। ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ऑप्शन ए है आपके सामने कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी भिकाजी कामा, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह को भाग लेने वाली प्रथम महिला थी बेगम हजरत महल। याद रखना है, लखनऊ से भाग लिया इन्होंने। इन्हें महक परी के भी कहा जाता है। ये वाजिद अली साहब की द्वितीय पत्नी थी। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस वर्ष 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? ऑप्शन ए है एटकिंस, ऑप्शन सी है रेमिंगटन, और ऑप्शन बी है एनफील्ड, और ऑप्शन डी है विंचेस्टर। तो 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो वो है आपके दोस्तों एनफील्ड। तो वो कौन से हैं? एनफील्ड पर आपत्ति थी। इसकी व्याख्या देखेंगे, क्यों आपत्ति थी इसको जानेंगे यहाँ पे। तो ये क्या था कि 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या है अगला प्रश्न कि निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, और आरसी मजूमदार या सैयद अहमद खान। तो 1857 के सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स थे वो। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, जबकि जॉन लॉरेंस, सीले और आरजी मजूमदार और सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों ने एक सिपाही विद्रोह बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहां पे फांसी दी थी? आपसे पूछा है। झांसी में, कानपुर में, शिवपुरी में, सागर में। तो ये शिवपुरी में यहाँ पे इनको फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता में से एक तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने शिवपुरी में 1859 को फांसी दी थी। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रश्न, और इसी तरह ये पार्ट 2 दोस्तों वीडियो समाप्त हो जाती है। जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो कि यूपी आयोग द्वारा पूछे गए हैं उन सभी को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, और दोस्तों इसी तरीके से सीरीज चलती रहेंगी। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं बहुत जल्द।